पानी सर के ऊपर आ चुका है। इनसे आराम से बात करके बोलता है कि मेरी एक पार्किंग दे दो, जिसके हमने 4.5 लाख रुपए भर रखे हैं, वो ये देते नहीं है जी। लद्दाख तो जाना चाहता हूँ मेरे, अब जैसे मैं 93 ईयर का हूँ। अमन तो अपनी ऑडियंस के लिए कितना कुछ कर रहा है। दिस इज द टैलेंट इज द दिल्ली में पालम एयरपोर्ट इज द। बहुत बढ़िया। ठीक ना? तो डायरेक्टर साहब वेलकम बैक। यो, आपने पूछा नहीं आज के मैच का क्या रहा? आज के मैच का क्या रहा? मैं पकड़ता हूँ ना। आज के मैच का क्या रहा? देखो, रन बनाने की जो भूख होती है ना, हाँ। सैकड़ा मारने की भूख, हाँ। तो क्या ही बताऊं, वो इंसान को इम्पेशेंट बना देती है। ऊपर से लैक ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि जी सीधा एक हफ्ते या 2 हफ्ते के गैप में मैचेस खेलते हैं। हाँ। तो भले ही पिछले हफ्ते की फॉर्म बड़ी जबरदस्त रही, हाँ। सुबह के मैच में मारे 88, शाम के मैच में मारे 55 रन, उसके बावजूद आज 16 बॉल पे 15 रन एंड सो वेरी डिसअपॉइंटेड। सच बताऊं मुझे कैसा फील होता है? कैसा फील होता है? जैसे मैं लोगों के साथ खेल रहा हूँ ना, हाँ। तो जब हम एक्चुअली प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते होते थे ना, तब ना ऐसी टीमें देख के, ऐसे प्लेयर्स देख के ना, पहले ही हम कॉन्फिडेंट हो जाते थे कि आज तो ये ठोकेंगे, और ठोकते थे क्योंकि रोज प्रैक्टिस होती थी। बट जब आप ऐसी टीमों के साथ भी, ऐसे ठस बॉलर्स के साथ भी गंदे शॉट्स खेल के आउट होते हो ना अपनी गलती से, तो बहुत दुख होता है, रोना आता है यार। अब गाड़ी चला लो, मैं रोना है मुझे यार। नहीं अमन प्लीज प्लीज मेरे लिए दुआ करो भगवान से कि अगले मैच में शायद कल मौका मिले या अगले हफ्ते, कि मैं जी गलती ना करूं। भले ही मैं 40 रन मारूं, बट वो 40 रन ऐसे होने चाहिए कि लग रहा है कि किसी प्लेयर ने 40 रन मारे हैं, और मैं आउट ऐसी बॉल पे आउट हूं कि भाई हाँ, किसी अच्छे बॉलर ने आउट करा है, अपनी गलती से ना हो, ठस बॉलर ने। थैंक यू सो मच। ओवर एंड आउट। मैं हमेशा सोचता था कि तू रिकॉर्ड कैसे करता है यार गाड़ी चलाते हुए, मतलब वो तेरी एक फ्रेंड यहाँ पर बैठी रहती है, मैं बोलता हूँ ये तो बहुत डिफिकल्ट है यार। अमन तो अपनी ऑडियंस के लिए कितना कुछ कर रहा है। दिस इज द टैलेंट इज द दिल्ली में पालम एयरपोर्ट इज द। मेरे सामने देख, तो ऐसा अमन थोड़ा पुलिस से डर नहीं लगता तुझे? यार अभिषेक शर्मा, हाँ शर्मा पुलिस से डर लेकिन जहाँ पुलिस नहीं होती है, जहाँ रोड खाली होती है, मैं वही रिकॉर्ड करता हूँ। मैं अभी जी बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे मरने का शौक नहीं है, अभी जवानी में है, हम शादी भी नहीं हुई है, एंड मेरे को पैसे भी इतने नहीं है कि मैं चलान भरता रहूँ। सो इसलिए बहुत ध्यान से मैं रिकॉर्ड करता हूँ, एंड मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं करता ऐसे करना। गुड पीस आउट बोल रहे हैं। पीस आउट। अच्छा, जो झांकी बनाई थी उन्होंने लद्दाख की, जो हाँ 15-26 ये मैंने पहली बार देखा है कि
और न्यू कार बता रहे हैं, फ्रॉम यूट्यूब इनकम बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि क्लिक बेट ही है। नाइस, आई लाइक द ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ऑफ द लद्दाखी पीपल, लद्दाखी कपल। ये जो बिल्डिंग बन रखी है ये कह रहा था मुगलों के ज़माने की है। कौन सा? हवा महल। ये जो सुंदर से शॉट्स आपने देखे, ये है जी अशोका मिशन दिल्ली मेहरौली के। डायरेक्टर साहब के हम काम से आए हैं। एक्चुअल में डायरेक्टर साहब हमारे कल ही लद्दाख से आए हैं 10 दिन का टूर लगा के, बट 15 दिन का। बट ये वहाँ पे प्लेन, व्हाट इज़ दिस? तो मैं यार था, डायरेक्टर साहब हमारे घूमने नहीं गए थे। एक्चुअल में ये एम्स के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ एक डॉक्यूमेंट्री शूट करने गए थे। बेसिकली जो अशोका मिशन जहाँ पे अभी हम हैं, वो क्या करता है जी, लद्दाख में जो बहुत दूर दूर की जगहें हैं जहाँ पे वो पेशेंट्स होते हैं, खासकर कैंसर पेशेंट्स वगैरह, तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है जी अभी इतनी ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो यहाँ से अशोका मिशन सीनियर सर्जन्स वगैरह को सबको भेजता है एंड वो वहाँ पर उनका इलाज करते हैं। हर साल ऐसे जाते हैं। पिछली बार डायरेक्टर साहब कारगिल होके आए थे एंड अब लद्दाख होके आए हैं। तो डायरेक्टर साहब का भी अब इस अशोका मिशन में बहुत तगड़ा हाथ हो गया है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डायरेक्टर साहब, आप ये डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं। तो अभी ये जो हम जगह देख रहे थे, वैसे तो मुझे व्लॉग नहीं करना था, बट ये जगह ही देख के मेरा मन कर गया कि इसके बारे में आपको बताना चाहिए। पॉजिटिव वाइब्स है। दिल्ली में ऐसी जगह देखने को कम मिलती थी, हरियाली वाली। और डायरेक्टर साहब कुछ बताओगे? अभी आप शूट कर रहे थे, आपको बताया उन्होंने क्या क्या जगह है। ये सामने मैं देख सकता हूँ, तो वो जो पीछे मंदिर था ना, तो अभी हमें पता लगा कि जो अशोका मिशन है 1948 में स्टार्ट हुआ था जी, एंड एक कोरियन मॉन्क ने स्टार्ट करा था। एंड कहते हैं कि जो नेहरू जी की चाची थी, नेहरू जी की चाची जी को उन मॉन्क ने सिर्फ टच करा था एंड उनका कैंसर ठीक हो गया था। उसके बाद से 1950 में हम जो यहाँ के अभी हेड है, प्रेसिडेंट है, मॉन्क है, जिनका इंटरव्यू लेने हम स्पेशली यहाँ पे आए हैं, वो 93 ईयर्स के हैं, तो वो अब इसके प्रेसिडेंट लामा लोब्जांग सर। उनके बारे में हमें ये पता लगा कि अभी वो अब बीमार हैं, लेकिन 90 साल की उम्र तक वो इतना भागा दौड़ी करते थे कि लगता नहीं था कि वो 93 ईयर्स के हैं। सर आपका कोई, जैसे आप बोल रहे हो कि आपको आखिरी बार एक बार लद्दाख विजिट करना है, आपको लद्दाख की याद आती है? लद्दाख तो जाना चाहता हूँ। मेरे अब जैसे मैं 93 ईयर्स का हूँ, मैं चाहता था कि जो कैंसर पेशेंट बहुत ज़्यादा है लद्दाख से, बहुत ज़्यादा है। लद्दाख के पॉपुलेशन के हिसाब से सोचा जाए तो बहुत ज़्यादा है, कहीं भी नहीं होगा। तो उसको डायग्नोज करने के लिए मैंने बहुत कोशिश किया था। एक मूवल डायग्नोस्टिक वैन, स्टेज 1 और 2 तक जितने भी पेशेंट आते हैं कैंसर के, वो सब बच जाता है। और 2 के बाद जो 3, 4, 5 पहुँच जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई 5-6 महीना रहता है, कोई कुछ करते। तो इसलिए मैं चाहता था एक डायग्नोसिस वैन हो, लेकिन अभी तक हमको सक्सेस नहीं हुआ, वो नहीं मिला है। Climber at your mark. Ready. Come on. Speed up. Fast. Keep it. Come on. Ready. On route A, next there. सो आज का सैटरडे, आज का वीकेंड, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन धौला कुआं में जा रहा है जी पापा के साथ। एक्चुअली मेरे पापा भी शुरू से माउंटेनिंग में रहे हैं एंड अभी भी शायद IMF में वो कुछ मेंबर वगैरह हैं, तो उनके फ्रेंड्स आ रखे हैं जज बन के, तो पापा मुझे इसलिए अपने साथ ले आए। तो घर वालों के काम भी कराने पड़ते हैं एंड अपना काम भी मैनेज करना पड़ता है ऐसे। ये देखो जी, अब मैं आता बहुत दिनों बाद हूँ, तो इनको लगता है कि मैं आता नहीं, और आता तो रात में आता हूँ। और अब मैं गाड़ी इधर ही लगाऊंगा। ये गाड़ी मैंने जानबूझ के गलत खड़ी करी है कि मैं अभी जब मैनेजमेंट वाले आएंगे, कल लोग परेशान होंगे, तो उनको पता लगे कि एक बंदा जो 6 महीने से इनसे आराम से बात करके बोलता है कि मेरी एक पार्किंग दे दो, जिसके हमने 4.5 लाख रुपये भर रखे हैं, वो ये देते नहीं है जी। ठीक है जी, आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपना काम कर रहे हो, बट उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी, घी निकाल लेंगे। उंगली तो टेढ़ी करना पड़ेगी, रास्ता ना हो, इनकी गाड़ी निकलना बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो इन्हीं की रोकी है, रास्ता है ना। और मेरी इन दोनों से भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मेरे को दिक्कत है ये मैनेजमेंट वालों से। अब हम जी सीधे आदमी है, हमारा लड़ाई झगड़ा हम कर नहीं सकते कि मेंटेनेंस में जाए किसी का कॉलर पकड़ लें, हाँ भाई तुमने क्या करा, तो हम आराम से करेंगे कि जब हमें नहीं मिलेगी जगह तो हम ऐसे करेंगे। ठीक है जी, जब हम पार्किंग खड़ी करा रहे उसमें खड़ी करके पार्किंग भाई साहब समझ नहीं रहे, तो वही चीज़ है, कोई नहीं, सुबह देखते। तो ऐसी चीज़ मुझे फाइनली जी करनी पड़ रही है, बिकॉज नाउ
पानी सर के ऊपर आ चुका है। हमने पूरी ज़िंदगी यही देखा है जी, अपने फादर साहब भी शरीर से बंदे, दूसरों से कुछ बोलते नहीं, ऐसे लड़ते नहीं। अपने अंदर भी यही आदत रही है शुरू से कि पंगा नहीं लेना खामखा, और मैं कर भी रहा था ऐसे। मेरी पार्किंग जगह कोई और लगा रहा था, मैं कहीं और लगा देता था, क्योंकि मुझे 1-2 दिन ही आना पड़ता है यहाँ पे। बट ये ठीक नहीं है ना जी। आज के ज़माने में अगर आपको ढंग से जीना है, सर उठा के जीना है, तो फिर उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा जी। Let's go.